नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में सचमुच लोग सक्सेस होते हैं। इंडिया में कितने प्रतिशत लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हैं और ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लगता है। आपको इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सक्सेस रेट कितनी है? इंट्राडे ट्रेडिंग की सक्सेस रेट काफी वेरिएबल होती है और ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि ट्रेडर की स्किल, मार्केट कंडीशंस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जनरल एस्टिमेट्स के हिसाब से प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स की सक्सेस रेट 50% से 70% के बीच होती है, लेकिन एमेचर्स के लिए ये परसेंटेज काफी कम हो सकती है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 20% तक। इसलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो अच्छी रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर फोकस करना जरूरी है। क्या आपको इस टॉपिक पर और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए? क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता मिलती है? इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता मिल सकती है, लेकिन ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नॉलेज एंड रिसर्च, मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, अपने लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करना। डिसिप्लिन, ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक रहना और इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ही बेहतर डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी डेवलप करने की कैपेबिलिटी होगी। मार्केट कंडीशंस, मार्केट की वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी भी सफलता पर असर डालती है। अगर आप इन सब फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं और डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा याद रहे, लॉसेस भी हो सकते हैं, इसलिए कॉशियस रहना जरूरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कितने लोग सक्सेस होते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस रेट लोगों के बीच काफी वेरी करता है। जनरल एस्टिमेट्स के हिसाब से प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सक्सेस रेट 50% से 70% के बीच होती है, लेकिन एमेचर्स और इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए यह परसेंटेज काफी कम होता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 30% से 20% लोग ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाते हैं। इसका रीजन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट की वॉलेटिलिटी और रैपिड डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, जो सभी ट्रेडर्स के लिए आसान नहीं होता। इसलिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पर फोकस करना जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लगता है? ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखने में समय हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, क्योंकि यह उनकी प्रायोरिटी, नॉलेज, लर्निंग स्पीड और कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शंस, एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस एटसेट्रा, सीखने में 1 से 2 हफ्ता लग सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और मार्केट इंडिकेटर्स को समझने में और सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में कुछ महीने लग सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पेपर ट्रेडिंग, सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के जरिए प्रैक्टिस करने से आपको रियल मार्केट कंडीशंस समझने में मदद मिलेगी। इस प्रोसेस में कुछ और महीने लग सकते हैं। एडवांस स्ट्रैटेजीज, अगर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज जैसे स्प्रेड्स, स्ट्रैडल्स एटसेट्रा सीखना चाहते हैं तो इसमें एडिशनल टाइम लग सकता है, शायद 3 से 6 महीने या उससे ज्यादा। ओवरऑल अगर आप कंसिस्टेंट और फोकस्ड हैं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक्स समझने में कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन मास्टरी के लिए काफी समय और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कोई ट्रेडिंग में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही सफल होते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही सफल नहीं होते। सफलता काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे मार्केट नॉलेज, मार्केट ट्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का ज्ञान होना जरूरी है। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लर्निंग से भी आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। डिसिप्लिन, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड कैसी भी हो। रिस्क मैनेजमेंट, लॉसेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अडेप्टेबिलिटी, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना भी सफलता का की फैक्टर है। बहुत से सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने फॉर्मल एजुकेशन नहीं की होती, लेकिन उन्होंने ट्रेडिंग के बारे में सीखा है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है। इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ही सब कुछ नहीं है।